नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस वीडियो में। मैं हूं श्रृंगार और आज का जो वीडियो है वो इस क्वेश्चन पर है कि व्हाट कैन यू ब्रिंग टू द कंपनी। आप इस कंपनी में क्या क्या चीज़ें एडिशन कर सकते हैं, मतलब आप कैसे हमारे लिए अच्छा एसेट बन सकते हैं, आपको हम क्यों हायर करें, से बहुत सारे क्वेश्चंस इसी क्वेश्चन में सम्मिलित होते हैं। बट जैसा कि मैं हर क्वेश्चन बताता हूँ, इस क्वेश्चन की भी एक डेप्थ है, वहाँ पर 3-4 क्वेश्चन और निकल कर आते हैं। क्यों आपसे पूछा जा रहा है, उसका पीछे मकसद क्या है, सारी चीज़ें पता चलेगी। लेकिन मैं आपको उससे पहले बता दूं कि दोस्तों ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ज़्यादा ट्रिक में घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या ऐड कर सकते हैं कंपनी में, आप क्या लेकर आ सकते हैं कंपनी में, इसको बताने के लिए आपको ऑनेस्ट रहने की बस ज़रूरत है। यहाँ पर इंटरव्यूअर आपको एक चांस दे रहा है कि आप उसे कन्विंस कर दें, आप अपनी स्किल एक्सपीरियंसेस को इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर बता सकें, कंपनी के लिए बेनिफिशियल बता सकें कि आपको जॉब देने के लिए वो और थोड़े ज़्यादा कन्विंस हो जाए। तो चलिए बात करेंगे इस क्वेश्चन के पर्पस की, इस क्वेश्चन में क्या रिस्पॉन्सेस देने हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी सबकी। लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन का पर्पस जानते हैं, मकसद जानते हैं। पहली चीज़, इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आपके अंदर क्या है जो इस कंपनी के लिए अच्छा है। बिल्कुल, जब आपसे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी होना चाहिए कि भाई आप कुछ ऐसी चीज़ें बता सकें। इसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है वो रिस्पॉन्सेज में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पहली चीज़ ये है, कंपनी ये जानना चाहती है कि आपके अंदर क्या है ऐसा जो दूसरे कैंडिडेट्स में नहीं है, जो आप ही सिर्फ ऐड कर सकते हैं इस कंपनी में, इस कंपनी को और ज़्यादा आगे ले जाने के लिए। ये इंटरव्यूअर जानना चाहता है और आपका जो आंसर है उससे उसको मिलेगा। ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसी कोई स्टोरी आप बता सकते हैं, ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो कि एक्चुअली दूसरों को नहीं हुए हैं, कुछ ऐसी लर्निंग्स है जो आपको मिली हैं, कुछ ऐसे लेसन्स आपने सीखे हैं जो आपके पास्ट से, जो कि दूसरों ने नहीं सीखे, और जो चीज़ इस कंपनी के लिए ज़्यादा मायने रखेगी। मतलब सिर्फ आपके आ जाने से, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो इस कंपनी में उस पोजीशन को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन जब आप आएंगे तो क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो कंपनी को फ़ायदा देगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी भी नज़र आएगी और आपकी क्या स्किल सेट्स हैं, एक्सपीरियंस है, वो सारे नज़र आते हैं। तो चलिए अभी बढ़ते हैं रिस्पॉन्सेज की तरफ। किस तरह के रिस्पॉन्सेज आप देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा बेटर तरीके से दे सकते हैं। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने का सबसे पहला जो गोल्डन रूल है वो है कि आपकी कंपनी की रिसर्च अच्छी हो। सबसे पहले आप रिसर्च कीजिए कि कंपनी को क्या चीज़ की ज़रूरत है, एम्प्लॉयर की नीड क्या है। जब आप उस नीड को जानेंगे तभी तो आप अपने आप को उस नीड के अकॉर्डिंग फ्रेम करके बता सकेंगे भाई मैं सबसे सटीक और सबसे परफेक्ट बंदा हूँ इस जॉब के लिए। आपको पता होगा कि सेल्स में भी एक यही रूल चलता है कि आपको कस्टमर की नीड पता होनी चाहिए। अगर आपको एक पेन भी बेचना है तो आप उसे बेचने जब जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर किस तरीके का है, इसकी नीड क्या होती है, और उस तरीके से आप उसे पेन बेचेंगे। आप वही खासियत बताएं जो उसको अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे। ये चीज़ नहीं है कि आप उस पेन के बारे में कुछ और ही चीज़ बता रहे हैं। भाई उसे लिखना पसंद ही नहीं है, तब भी अगर आप अच्छे सेल्स पर्सन है उसे बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रिसर्च ही नहीं होगी, आपको उसकी नीड पता ही नहीं है, तो आप उसे नहीं बेच सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। वो कंपनी की नीड पता होनी चाहिए, उस पोजीशन की जो नीड है, जो लायबिलिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपको पता रहनी चाहिए। उस पोजीशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है वो आपको पता रहनी चाहिए। तब आप अपने आप को वहाँ पर अच्छे तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। जब आपकी ये रिसर्च हो जाती है दोस्तों, तो आप यहाँ पर वही एक्सपीरियंसेस, वही स्किल्स को अच्छे से ऐड कर पाते हैं अपने आंसर में, जो कंपनी में ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। दोस्तों स्किल तो 50 होंगी आपके पास, एक्सपीरियंसेस भी होंगे, बट सारे बोलते रहेंगे तो क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर इंटरव्यूअर जो है सटीक आंसर चाहता है। अगर आपकी रिसर्च अच्छी है तो आपको कंपनी की नीड पता, और उस नीड के अकॉर्डिंग जो अपने एक्सपीरियंस स्किल्स जो है वो आप वहाँ पर जमाएंगे तो आंसर में एक सटीकता दिखेगी और आप उस रोल के लिए अपने आप ही परफेक्ट अपने आप को बताते चले जाएंगे। साथ ही आपको ये भी एक्सप्लेन करना, आप सिर्फ स्किल सेट जो कि कंपनी की नीड है वही बताने से काम नहीं होगा दोस्तों। आपको एक्सप्लेन भी करना होगा कि ये जो मेरी क्वालिटीज़ हैं ये किस तरीके से इस कंपनी में हेल्प कर सकती हैं। पहली बात, आपको कंपनी की नीड पता है, साथ ही अपनी क्वालिटीज़ को आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो और ज़्यादा क्लियर पिक्चर एम्प्लॉयर के दिमाग में आपके साथ काम करने की बनेगी, फ्यूचर तक आपको लेके जाने की बनेगी। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है अपने रिस्पॉन्स में, मोटिवेशन हमेशा काम आता है, तो आपको अपना मोटिवेशन भी बताना है। साथ ही आप कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कलीग्स को मोटिवेटेड रख सकते हैं, वो चीज़ आपको बतानी है, ताकि एक और प्लस पॉइंट आपके आंसर में जुड़े। और ध्यान रहे, जब भी आप ये आंसर बता रहे हैं
कॉन्फिडेंट रहें। आपके आंसर पर आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, वरना हमने घर पे बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, नर्वस भी हैं, और अभी हम जो चीज़ बोल रहे हैं उसमें कुछ भी ऐसा कॉन्फिडेंस साउंड नहीं कर रहा है, सब चीज़ें सिर्फ बोल रहा है ऐसे लग रहा है, तो वो नहीं होता है। कॉन्फिडेंस के साथ बोले, कन्विंसिंग पावर अपनी लगाएं, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कन्विंस हो सकें और अपनी क्वालिटीज़ को अच्छी तरीके से बता सकें। ये होगा एक परफेक्ट आंसर जिसमें एम्प्लॉयर जो है आपको नौकरी देने के लिए कन्विंस होगा। तो ये कुछ की रूल्स थे दोस्तों जिनको आपको ध्यान में रखना है। एक तो क्वेश्चन की नीड समझिए, एम्प्लॉयर की नीड समझिए, और आंसर में कुछ चीज़ें ध्यान में रखने के आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको आपके इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट।